जी, पाशा भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो जितने भी हमारे दोस्त हैं सैलून पे फेशियल करते जी, हैं, जी, जी। दूल्हा हो या कोई आम कोई भी हो, तो ये इनका जो असल जो तरीकाकार है फेशियल करने का हाँ वो जी। ज़रा बता दीजिएगा? पता है क्या बात है, ऐसा नासिर कि मैंने ना, अब मैं किसी सैलून का नाम नहीं ले रहा, बहुत बड़े-बड़े सैलून हैं कि उनको नहीं पता कि फेशियल शुरू कहाँ से होता है और फेशियल का एंड कहाँ से होता है। तो असल में जो है ना तरीका वो ऐसा है कि जब आपके पास क्लाइंट आता है, तो आपके पास आके बैठता है, तो वो कहता है मैंने अपना फेशियल कराना है। तो अब आप उससे पूछ लेंगे भी कौन-सा कराना है, क्या है, वो है। आपको पता है क्लाइंट कैसा है मेरा, अमीर है, मुझे 2000, 3000, 4000, 5000 दे रहा है, ये जिस लिहाज से दे रहा है। तो आपने यूँ है कि कोशिश करनी है कि आपके टॉवल वगैरह थोड़े साफ़ हों, खुशबू आती हो, ऐसा हो, फलाना हो। आपने टॉवल-शावल लगाया, ये किया। उसके बाद फिर आपने ना, आपके पास ना पार्लरों में अक्सर बात रुई पड़ी होती है, कार्टन जो पड़ी होती है ना, तो कार्टन पड़ी होती है, तो आपने उसका यूँ करके अपने सर रखा है, तो सर रखने के बाद वो जो कार्टन है ना, आपने पूरे फेस पे और माथे के ऊपर यूँ करके कार्टन फेरनी है। आपका हाथ आपको बता देगा कि अगर कार्टन इक्वल फिर रही है, तो इसका मतलब है इसकी स्किन अब नॉर्मल है। तो अगर आपका जो वो कार्टन है वो थोड़ा-सा फँस रहा है आपकी स्किन पे, तो इसका मतलब है इसकी स्किन खुश्क है, ड्राई है। तो अगर वो मतलब आपने ऐसे कार्टन फेरा तो उसमें थोड़ी चिकनाई आ गई, इसका मतलब है इसकी स्किन चिकनी है। अब आपने उसका फेस चेक कर लिया, बेशक आप उसको ना बताएँ, लेकिन आपको इस चीज़ का पता है। फिर आपने वही फेशियल इस्तेमाल करना है कि जो उसकी स्किन है, कि चिकनी है तो चिकनी की टाइप का, ऑयली है तो ऑयली है, ड्राई है तो ड्राई है, तो अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल है। अब आपके पास अगर एक ही फेशियल पड़ा है, आपको पता है यार मुझे अब चिकनी वाला तो नहीं है या ड्राई वाला नहीं है, क्या नहीं है, तो आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए कि कौन-सी चीज़ स्किन को चिकना करेगी। अब आपके पास जो अब क्लींजिंग मिल्क है, उसके अंदर आप 2-3 कतरे अब बादाम के तेल के डाल सकते हैं, ज़ैतून के तेल के डाल सकते हैं, मलाई आपके पास पड़ी होती है, थोड़ी-सी मलाई डाल सकते हैं, थोड़ी-सी आप दही डाल सकते हैं। तो ये है जे अब जिनकी स्किन खुश्क है, ये उनका बता रहा हूँ। आपने उसके साथ स्किन अब क्लींजिंग शुरू कर दी है। जितनी क्लींजिंग करेंगे, उसके चेहरे के अंदर मॉइस्चराइज़र होता जाएगा, उसकी स्किन होती जाएगी। अगली चीज़ों में भी आप ये चीज़ डालें। सबसे पहले फेशियल में होती है क्लींजिंग। अब क्लींजिंग के बाद जब आप कर लेते हैं, उसके बाद होती है मसाज क्रीम। आपने मसाज क्रीम निकाली, उसके अंदर भी आपके पास ऑप्शन है, बादाम का तेल है, खोपरे का तेल है आपके पास ज़ैतून का तेल है, आपके पास मिलाई पड़ी है, आपके पास क्रीम है, दही है। अच्छा, अच्छा, हमने बात कर रहे थे कि मसाज क्रीम के बाद में ना, अब क्लींजिंग आपने जब आप कर ली है, और क्लींजिंग का टाइम भी तकरीबन 5 मिनट का होता है, 5 से 7 मिनट का टाइम होता है। आपने जिसके फेस पे भी करनी है, 5 से 7 मिनट आपने क्लींजिंग करनी है, बाद में उसको साफ़ कर दिया, साफ़ करने के बाद अभी आप मसाज क्रीम पे आ गए हैं। अब मसाज क्रीम आपने ली है, तो उसका वही वाले जो आपने अभी मैंने बताया था, कुछ स्टेप्स बताए, सारे उस तरीके से आपने 5 से 7 मिनट का वो किया। अब आपने ये कर लिया, तो आपने एक एक ये चीज़ें हट गई हैं। अगर स्किन बहुत डल है, बहुत ख़राब है, कोई ऐसी औरत आ गई है या ऐसा आपके पास बंदा आ गया है, जिसने साल से अपने मुँह पे कुछ नहीं कराया, उसके मुँह के ऊपर आप स्क्रब इस्तेमाल कर सकते हैं। हर मुँह के ऊपर स्क्रब नहीं होता कि आपके जो आए तो आप शुरू कर दो उसके मुँह मलना। वो जो होता है ना, स्क्रब जो होता है, इसके अंदर बारीक-बारीक से ना अब दाने होते हैं, जो होता है ना स्क्रब होता है। अब एक जो होता है स्क्रब, वो होता है हाथों और पैरों के लिए, जिससे मैनीक्योर पेडिक्योर करते हैं। बाज़ औक़ात लोगों को पता नहीं होता, तो उसी से ही वो फेस पे लगा देते हैं। तो उससे ना फेस अब डैमेज होता है। अगर आपने स्क्रब किसी के करना भी है, तो जो होता है ना स्क्रब जो होता है, जैसे अब मेरा फेस है, मैंने अब किया है, तो स्क्रब हमेशा राउंड में होता है। आपने ऐसे किया, पूरे फेस पे स्क्रब आपका यूँ फिर रहा है, राउंड में, ताकि अगर आप यूँ-यूँ करेंगे या यूँ-यूँ करेंगे, तो उसकी स्किन ना, उसके ऊपर ना रैशेज़ पड़ जाएँगे या उसकी स्किन ख़राब हो जाएगी। पहली बात है कि आप करें ही ना, अगर स्किन अच्छी है तो। अगर कोई ऐसा है जैसे कोई ट्रक ड्राइवर आ गया, 4-5 साल उसने कुछ नहीं कराया, तो आपको कह रहा है ये मेरा मुँह चमका दो। उसके ऊपर आप कर दो, स्क्रब कर दो। कोई और होता है 2-4 साल गाँव में रही है, कुछ नहीं किया, तो उसके ऊपर आपने कर दिया। स्क्रब अगर करना है तो। ये मसाज के बाद बता रहा हूँ, वरना आप स्किप कर दो, ना करो। अब आपने बनाना है स्किन पॉलिशर जो होता है। स्किन पॉलिशर आपने बनाया, खाली ब्लीच मिक्स करके आपने नहीं लगानी। अक्सर औक़ात पार्लरों में ये होता है कि ब्लीच को मिक्स करते हैं, तो फेस के ऊपर ना ब्लीच लगा देते हैं। आपने यूँ करना होता है, अगर कोई औरत आपको कहती है ना कि मेरे यहाँ पर बाल हैं, तो मेरे मेरे बाल थोड़े-से ये हैं, बहुत वो हैं, काले बाल हैं, ये थोड़े-से अब गोल्डन हो जाएँ। उसके ऊपर आपने खाली ब्लीच लगा देनी है यहाँ पर। जो फेस पे ब्लीच लगानी है, उस ब्लीच के अंदर आपने अब क्लींजिंग मिल्क भी डालना है। उसके अंदर आपके पास अगर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, कि अगर आपके पास खीरा पड़ा हुआ है, थोड़ा-सा खीरा मैश करके डाल दिया,
गाजर पड़ी हुई है तो वो थोड़ी सी मैश करके डाल दी। उसके बाद आप टमाटर है तो टमाटर को हल्का सा मैश करके डाल दिया। एक तो क्लाइंट पे अच्छा असर पड़ेगा, वो कहेगा मेरे फेस के ऊपर चीज़ें लगा रहा है। तो उसकी स्किन ना, अब अक्सर औक़ात ये होता है कि ब्लीच करने के बाद लोगों की स्किन ना अब जल जाती है, कहीं से वो कहते हैं मुझे बहुत इचिंग हो रही है, यहाँ लग रही है, यहाँ लग रही है। उस वक़्त होता है जब आप थोड़ी तेज़ बना देते हो या उसकी स्किन उसको एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन जब आपने ब्लीच के अंदर ये चीज़ें ऐड की होंगी, एक तो उसकी स्किन के अंदर अब ग्लोइंग भी आ जाएगी और ब्लीच के साइड इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएंगे। इसे कहते हैं स्किन पॉलिश। ये अगर मिसाल के तौर पर कोई फेशियल आपसे ना भी कराए, तो सिर्फ़ अगर स्किन पॉलिश के लिए आता है ना, तो ये चीज़ें आप उसके फेस पे लगा के, बना के, हल्का-सा करके मसाज तो आप उसके ऊपर लगा दें, मास्क लगा दें, तो ये आपकी स्किन पॉलिश हो जाएगी। आपकी मर्ज़ी है क्लाइंट कैसा है, 1000 लें, 1500 लें, 500 लें, जो भी होगा। ये हम यहाँ बात कर रहे थे। अभी जब आपने स्किन पॉलिश उसकी कर ली है, अब ब्लीच के साथ ना चेहरा अक्सर का गर्म हो जाता है, हीट छोड़ता है। अब उस हीट को कम करने के लिए फिर हम डबल एक्शन एक क्रीम होती है, वो हम फेस पे मसाज करते हैं, उसमें ठंडक होती है। वो ब्लीच की हीट को थोड़ा-सा कम करती है। आपने उसकी जो अब डबल एक्शन है, वो आपने फेस पे किया, मसाज किया, उसका फेस थोड़ा-सा ठंडा हो गया। फेस को 2-4 मिनट के लिए छोड़ा। अब छोड़ने के बाद फिर आपने ये करना है कि क्या नाम ना लेते हैं कि मास्क लगाना है। फिर अगर कोई क्लाइंट कह रहा है यार मेरी थोड़ी-सी, यार आपने फेशियल किया है, तो यहाँ कुछ हो गया है, यहाँ यहाँ ऐसा हो गया है, यहाँ ये है। तो आपने वो चीज़ें ख़त्म करने के लिए, किसी के अगर ब्लीच ने रिएक्शन कर दिया या ये हो गया, आपने फ़ौरन खीरा लिया, खीरे का पानी निकाला, तो फेस के ऊपर हल्का-हल्का, हल्का सा ना अब टाइप कर दिया। अब इसके ऊपर आपने फिर मास्क लगा दिया। मास्क आपने लगा दिया, तो मास्क के अंदर आप देख लेंगे स्किन किस टाइप की है। वो फिर चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी कि दूध है, दही है, शहद है, फलों वगैरह से वो डाल दिया। अब आपने उसके ऊपर मास्क लगा दिया। मास्क लगाने के बाद जब आपने मास्क साफ़ किया है, फिर आपके पास अगर टोनर है तो ठीक है, नहीं है तो हल्के गुलाब का स्प्रे कर दें, फिर उसे साफ़ नहीं करना। ये आपका सिंपल फेशियल हो गया। अब ये है कि जब वो आपके पास आएगा क्लाइंट आके कहेगा मैंने हर्बल कराना है, मेरा स्किन पे लाइन्स हैं मैंने वो ठीक करनी है, या मेरी स्किन पे एक्ने है, मेरी स्किन पे दाने हैं, फिर उस लिहाज से आपने अपने पार्लर में वो चीज़ें रखी होती हैं जो एक्ने कम करती हैं ना। अब एक्ने एक्ने जो चीज़ें कम करती हैं, हल्दी होती है वो आपके पास, वो भी आपके पास खालिश होनी चाहिए, वो किसी आपने डब्बी में डाल के रखी हो। नीम के पत्ते मिल जाते हैं, वो होते हैं, वो आपने आपने डाल के रखे हों। अब पुदीना होता है, ये भी एक्ने को थोड़ा-सा वो करता है, अब कम करता है, ये आपने सुखा के पीस के थोड़ा-सा रखा हो। तो ये चीज़ें हैं ना, जब आप फेशियल करते हैं उसकी आधा-आधा चम्मच उन चीज़ों में मिला के, तो आप उसका ना आप फेशियल में कर दें, ये उसका एक्ने फेशियल में आ जाएगा। एक बंदा आके कहेगा कि मेरी तो स्किन बूढ़ी स्किन है। अब बूढ़ी स्किन के लिए जो स्किन को ठीक करता है, लाइन्स कम करता है, स्किन को खींचती है चीज़ें, वो है बादाम का तेल, ज़ैतून का तेल, खोपरे का तेल, मैश किया हुआ केला, मैश किया हुआ आलू। ये आप उन सब चीज़ों में मिक्स करें, उनमें डालें, तो उनसे आप उसका मसाज करें, ऊपर को खींच-खींच के स्किन को करें, तो ये उसका अपलिफ्टिंग फेशियल हो जाएगा। जो वो कुछ ज़्यादा उम्र के लोग आपके पास आते हैं, 50 साल, 60 साल, 55 साल के, इनकी स्किन बहुत वो हो गई है। तो इस तरह से ये होगा कि वो जैसे-जैसे आपको बताएँगे आपके पास, आप देखेंगे कि कैसा है, और वेरिएशन आती रहेगी, मैं ये भी कर लूँ, वो कर लूँ। अब मास्क के अंदर ज़्यादा अच्छा लुक देने के लिए मास्क के अंदर लोग कॉफ़ी भी डालते हैं। आप दूध लें, दूध के अंदर थोड़ा-सा आप मुल्तानी मिट्टी डालें, 1 चम्मच कॉफ़ी का डाल दें, अच्छा-सा मास्क बनाएँ, उसके फेस पे लगा दें। आप देखेंगे स्किन ग्लोइंग कितनी करेगी, स्किन टाइट हो जाएगी, अंडे की सफ़ेदी होती है, बहुत कुछ होता है। ये तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो-जो चीज़ें आप मुझसे पूछते रहेंगे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपको बताता रहूँगा। आज हमने सिंपल फेशियल के ऊपर बात की है, तो वो वाला फिर ये है कि वो हो गया। फिर आप जब नेक्स्ट आप जो पूछेंगे किसी और चीज़ का, तो फिर हम उसका बता देंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।